नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे टेली प्राइम पे कंपनी क्रिएट करना। अर्थात टेली प्राइम या टेली सॉफ्टवेयर में अपने बिजनेस या शॉप या कंपनी के नाम से प्रोफाइल क्रिएट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमने टेली प्राइम ओपन किया। तो टेली प्राइम ओपन करने से हमारे सामने चार तरह का ऑप्शन शो करता है, जैसे कि कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड और लाइसेंस मोड। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप लाइसेंस का आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इसको आप एजुकेशन पर्पस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम एजुकेशन पर्पस पे यूज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को सेलेक्ट करके इंटर कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा, टेली में किसी भी फीचर्स के अंदर जाना है तो इंटर और बाहर निकलना है तो एस्केप की का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पास चार ऑप्शन शो कर रहा है। क्रिएट कंपनी, जो हमको टेली सॉफ्टवेयर में अपने शॉप के नाम से प्रोफाइल जनरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी के अंदर जाते हैं, क्रिएट कंपनी अर्थात नया कंपनी या नया शॉप का नामकरण करने के लिए। तो जो भी डिटेल है आपका शॉप का नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर इत्यादि चीज़ यहाँ पास फिलअप करना होता है। तो सबसे पहले हमको अपना शॉप का नामकरण करना होगा या शॉप का नाम देना होगा। जैसे कि हमारा शॉप का नाम है अंकित सेल्स। अंकित सेल्स को कोई और नाम से जाना जाता हो तो उस नाम को आप मिलिंग नेम पे लिख सकते हैं। जैसे कि अन्य कोई और नाम से जानते हैं हम अपने शॉप को, तो उस नाम को यहाँ पास लिख सकते हैं। अगर नाम नहीं है कोई दूसरा तो वही नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर उसके बाद एड्रेस, आपका शॉप जिस भी जगह है उसका प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा। जैसे कि हमारा शॉप है समोदा पे, तो ये मैंने समोदा लिखा। फिर उसके बाद समोदा क्षेत्र कौन सा स्टेट के अंदर आता है, इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट के अंदर आपका लोकेशन आता है, उसको आप यहाँ से चयन कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, टेली चला रहे हैं तो आपका नज़र पूरे डेस्क पर रहना चाहिए। कहाँ पे कब ऑप्शन क्या खुल रहा है, ये सारे चीज़ों की आपको अनुमान होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अभी यहाँ पास कुछ ऑप्शन नहीं है। जैसे कि हम पूरा स्किप हो गए। फिर से एक बार जाते हैं, क्रिएट कंपनी। सबसे पहले हमको अपना शॉप के नाम से नामकरण करना होगा, जिसमें अपना शॉप का नाम, जैसे कि अंकित सेल्स। अगर अंकित सेल्स को कोई और नाम से जाना जाता हो, अर्थात हमारे शॉप का नाम को कोई और भी नाम से जानते हो, उस नाम को आप मिलिंग नेम पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक वही नाम आ जाएगा। फिर एड्रेस, अपना शॉप का एड्रेस प्रॉपर फिलअप कीजिएगा। फिर आपका जो एड्रेस है वो कौन सा स्टेट के अंदर आता है वो भी आप यहाँ से फिलअप कीजिएगा। जैसे कि हमारा स्टेट आता है छत्तीसगढ़। फिर पिन कोड आप फिलअप कीजिएगा। फिर टेलीफ़ोन, अगर आप यूज़ करते हैं अपने शॉप में तो टेलीफ़ोन नंबर डालिएगा, नहीं है तो मोबाइल नंबर भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कुछ इस तरह से ही फिलअप कर देता हूँ। फिर फैक्स, अगर ये भी आपके शॉप में सुविधा दिया है तो आप ये भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी भी आप फिलअप कर लीजिएगा। ऐसा करके फिर वेबसाइट भी अगर आपके शॉप में है या कंपनी में है तो आप इंस्टॉल या फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। कोई भी व्यापार का फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, अर्थात वित्तीय वर्ष व्यापार का हमेशा 1 अप्रैल ही होता है। तो इस डेट को हमेशा 1 अप्रैल ही रखिएगा
क्योंकि व्यापार का वित्तीय वर्ष हमेशा अप्रैल महीने से ही स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बुक बिगिनिंग फ्रॉम। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है हम अपना शॉप जिस समय या जिस भी तारीख को ओपन किए रहेंगे उस तारीख को यहाँ पास लिखना होता है। अर्थात एक कोई फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम अपना शॉप जिस भी डेट में ओपन करेंगे उस डेट को लिखेंगे बुक बिगिनिंग फ्रॉम। जैसे कि मैं अपना शॉप ओपन किया हूँ अक्टूबर महीने में, तो ये देखिए मैं अपना शॉप अक्टूबर में ओपन किया हूँ तो अक्टूबर लिखा। और ध्यान रखिएगा आप एक निश्चित फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही अपना शॉप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर रखा है अप्रैल 25-26, तो इन्हीं डेट के अंदर ही आपको अपना शॉप ओपन करना होगा। अगर आप दूसरे फाइनेंशियल ईयर में रखे हैं तो दूसरा फाइनेंशियल ईयर के अंदर में रखना होगा। आशा करते ये आपको फाइनेंशियल ईयर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है। अगर कन्फ्यूज़न है तो हमारे पिछले वीडियो में जा कर के आप वॉच कर सकते हैं। तो फिर इसी तरह से अपना ये पूरा डिटेल फिलअप करते हुए इनको एक्सेप्ट करना है। अगर इनमें कोई ऑप्शन में कहीं पे मिस्टेक है तो आप बैक स्पेस बटन प्रेस करके आप पीछे जा कर के सुधार कर सकते हैं। ये देखिए बैक स्पेस से मैं जा रहा हूँ और सुधार कर सकता हूँ। एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमको अपना कंपनी का नाम यहाँ पास इंटर करना है। फिर उस कंपनी को जिस भी नाम से और जाना जाता हो वो नाम आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक वही नाम आ जाएगा। फिर एड्रेस डालिएगा अपने शॉप का, फिर उसका स्टेट, फिर उसका पिन कोड, फिर आपका जो भी डिटेल यहाँ पास जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल आईडी हो गया या वेबसाइट हो गया, अगर है तो आप फिलअप कीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर। कोई भी व्यापार का एक निश्चित पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल या वित्तीय वर्ष। ये व्यापार का हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बुक बिगिनिंग फ्रॉम। बुक बिगिनिंग फ्रॉम बोलने का मतलब है हम जिस वित्तीय वर्ष में जिस समय अपना शॉप ओपन किए हैं या प्रारंभ किए हैं उस डेट को हम बुक बिगिनिंग फ्रॉम कहते हैं। तो जैसे कि देखिए हमारा अपना शॉप मैंने 1 अक्टूबर को ओपन किया है तो मैं 1 अक्टूबर अपना दुकान का ओपनिंग तिथि रखा हूँ। फिर आ जाते हैं इंडिया में करेंसी रुपया पैसा चलता है। फिर इसी तरह से ये डेटा पूर्णतः फिलअप करने के बाद इनको आप एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये डेटा कम्प्लीटली फिलअप या सेव नहीं होगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए आप एंटर बटन का यूज़ कर सकते हैं या वाई बटन। तो मैं एंटर बटन का यूज़ करता हूँ। फिर यहाँ से आपको ये जीएसटी वाले कॉलम को अभी फिलहाल मैं नो कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे जीएसटी नहीं देखना है। एन बटन प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए, नो हो जाएगा। फिर कंट्रोल एस एक्सेप्ट। जैसे कि देखिए ये हमारा शॉप का नाम है, जिस नाम से मैंने अभी शॉप बनाया था अंकित सेल्स, ये हमारा शॉप का नाम है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि ये करेंट पीरियड मतलब हमारा शॉप का वित्तीय या फाइनेंशियल ईयर तिथि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक। और हमारा करेंट डेट मतलब जिस दिन मैंने अपना शॉप ओपन किया है वो है 1 अक्टूबर 2025। आशा करते ये वीडियो आपको समझ आया हो। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।